समाज को समझने के लिए सिर्फ एक गांव काफी है या हमें पूरी दुनिया को साथ में देखना होगा? यही सवाल जन्म देता है वैश्विक निजाति विज्ञान का। आज हम समझेंगे वैश्विक निजाति विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक निजाति विज्ञान का आधुनिक रूप है जिसमें शोधकर्ता केवल एक गांव या समुदाय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक स्तर पर जुड़े सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसलिए अब समाज को समझने के लिए स्थानीय, वैश्विक दोनों को साथ में देखना जरूरी है। आगे देखते हैं इसका अर्थ। किसी स्थानीय समाज को वैश्विक प्रभावों के साथ जोड़कर समझना ही वैश्विक निजाति विज्ञान है। अर्थात हम सिर्फ उस समाज को अलग से नहीं देखते, बल्कि यह भी देखते हैं कि दुनिया की चीजें उस पर कैसे असर डाल रही है। उदाहरण के लिए गांव का युवा, एक गांव का लड़का पहले खेती करता था, लेकिन अब वह इंस्टाग्राम चला रहा है, इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है, शहर या विदेश में जॉब का सपना देख रहा है। यहाँ हम सिर्फ गांव नहीं देख रहे हैं, बल्कि ग्लोबल मीडिया, तकनीकी और संस्कृति का प्रभाव भी देख रहे हैं। आगे देखते हैं वैश्विक निजाति विज्ञान की विशेषताएं। वैश्विक निजाति विज्ञान पारंपरिक निजाति विज्ञान से अलग है, क्योंकि यह समाज को केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि वैश्विक नेटवर्क के संबंध में समझता है। इसमें पहला है बहुस्थलीय अध्ययन। अध्ययन एक ही स्थान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई देशों, कई स्थानों पर किया जाता है। ये क्यों जरूरी है? आज उत्पादन, व्यापार और संस्कृति अलग अलग जगहों पर फैली है। उदाहरण के लिए एक मोबाइल फोन का सफर, डिजाइन जो है यूएसए, निर्माण चीन, उपयोग भारत। शोधकर्ता इन सभी स्थानों को जोड़कर अध्ययन करता है। दूसरा है स्थानीय और वैश्विक संबंध। स्थानीय जीवन को वैश्विक प्रभाव से जोड़कर समझना। कैसे? वैश्विक बाजार, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, बहुराष्ट्रीय कंपनी। उदाहरण के लिए भारत का किसान अब सिर्फ अपने गांव पर निर्भर नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और बाजार से प्रभावित होता है। वैश्विक पूंजीवाद पर केंद्रित करना। पूंजीवाद, श्रम और बाजार के वैश्विक प्रभाव का अध्ययन। उदाहरण के लिए माइकल बुरोवान ने दिखाया कि कैसे वैश्विक कंपनियां मजदूरों पर असर डालती है, जैसे कम मजदूरी, असुरक्षित काम, श्रमिक शोषण। अगला है प्रवास और गतिशीलता। इसका क्या अर्थ है? लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, देश या शहर। ये क्यों जरूरी है? प्रवास आज की वैश्विक दुनिया की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए भारतीय मजदूर खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं, इससे उनकी आय, परिवार और संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ये क्या है? यह सिर्फ समाज का वर्णन नहीं करता, बल्कि असमानता और शोषण को उजागर करता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं बड़े ब्रांड्स ज्यादा लाभ कमाते हैं, जबकि मजदूरों को कम वेतन मिलता है। या असमानता वैश्विक निजाति विज्ञान दिखाता है। अगला है शक्ति और असमानता का विश्लेषण। ये क्या है? यह देखता है कि समाज में किसके पास शक्ति है और कौन कमजोर है। उदाहरण के लिए विकसित देश और विकासशील देश, इनके बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर को समझना। अगला है जटिल और नेटवर्क आधारित अध्ययन। ये क्या है? यह अध्ययन सीधा साधा नहीं होता, बल्कि कई स्तरों और नेटवर्क से जुड़ा होता है। कैसे? व्यापार नेटवर्क, सांस्कृतिक नेटवर्क, तकनीकी नेटवर्क। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से एक देश की संस्कृति दूसरे देश में फैल जाती है। अगला है आधुनिक तकनीक का प्रभाव। ये क्या है? इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म का समाज पर प्रभाव। उदाहरण के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम से हम क्या है वैश्विक संस्कृति को फैला सकते हैं। ऑनलाइन जॉब, इससे जीवन शैली जो है बदल रही है। परिवर्तनशील और गतिशील प्रकृति। ये क्या है? समाज लगातार बदल रहा है, इसलिए अध्ययन भी बदलता रहता है। उदाहरण के लिए पहले लोग गांव में रहते थे, अब शहरों और विदेशों में जा रहे हैं, इससे सामाजिक संरचना बदल रही है। अगला है वैश्विक निजाति विज्ञान का महत्व। अब हम समझेंगे वैश्विक निजाति विज्ञान का महत्व, जिसमें पहला है वैश्विक समाज को समझने में मदद। ये क्या है? यह हमें दिखाता है कि दुनिया के अलग अलग समाज एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण सा टी शर्ट, कपास जो है
भारत का, निर्माण बांग्लादेश, बिक्री अमेरिका। इससे पता चलता है कि एक उत्पाद के पीछे पूरी दुनिया जुड़ी होती है। दूसरा है स्थानीय और वैश्विक संबंध को समझना। इसका क्या महत्व है? यह बताता है कि स्थानीय जीवन पर वैश्विक प्रक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत का किसान अब केवल अपने गांव पर निर्भर नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से प्रभावित होता है। तीसरा है श्रम और पूंजी। यह वैश्विक पूंजीवाद और श्रमिकों की स्थिति को उजागर करता है। उदाहरण के लिए माइकल ब्रुअर ने बताया कि कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां मजदूरों से अधिक काम करवाती है, लेकिन उन्हें कम वेतन मिलता है। अगला है प्रवास को समझना। ये इसका क्या महत्व है? यह लोगों के एक देश से दूसरे देश जाने के कारण और प्रभाव को समझाता है। उदाहरण के लिए भारतीय मजदूर खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं, उनकी आय बढ़ती है, लेकिन परिवार से दूरी और सांस्कृतिक संघर्ष भी होता है। अगला है असमानता और शोषण को उजागर करना। इसका क्या महत्व है? यह अमीर और गरीब देशों के बीच अंतर और शोषण को सामने लाता है। उदाहरण के लिए ग्लोबल जो ब्रांड्स होते हैं करोड़ों कमाते हैं, जबकि फैक्ट्री वर्कर्स जो होते हैं उनको बहुत कम वेतन मिलता है। निर्माण में सहायक। इसका क्या महत्व? सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सही नीतियां बना सकती है। उदाहरण के लिए प्रवासी नीतियां, मजदूर संबंधी जो कानून है वो सब, ये सबसे जमीनी हकीकत के आधार बन सकते हैं। अगला है आधुनिक परिवर्तन को समझना। इसका क्या महत्व है? यह वैश्वीकरण, तकनीकी और आधुनिकीकरण के प्रभाव को समझाता है। उदाहरण के लिए वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन जॉब, ये सभी वैश्विक प्रक्रिया है। आप आगे देखेंगे इसकी सीमाएं। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी है, इसको भी समझना जरूरी है। जिसमें पहला है बहुत समय और संसाधन की जरूरत। क्या इससे क्या समस्या आती है? कई देशों संस्थाओं पर अध्ययन करना कठिन और महंगा होता है। उदाहरण के लिए अगर शोधकर्ता को भारत, अमेरिका और यूरोप में अध्ययन करना हो तो समय और पैसा बहुत लगेंगे। दूसरा है जटिलता। वैश्विक नेटवर्क बहुत जटिल होते हैं, इन्हें समझना और विश्लेषण करना कठिन होता है। अगला है डेटा का अधिक होना। कई जगहों से डेटा आने के कारण जानकारी बहुत ज्यादा हो जाती है, इससे सही निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। शोधकर्ता का पक्षपात। शोधकर्ता अपनी सोच और दृष्टिकोण परिणामों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी शोधकर्ता भारतीय समाज को अपने नजरिए से देख सकता है, जिससे शोध जो है वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। अगला है सीमित नियंत्रण। कई स्थानों और प्रक्रियाओं पर शोधकर्ता का नियंत्रण सीमित होता है। उदाहरण के लिए प्रवास, वैश्विक मार्केट जैसी चीजें शोधकर्ता के नियंत्रण से बाहर होती है। अगला है तेजी से बदलती दुनिया। वैश्विक दुनिया बहुत तेजी से बदलती है, इसलिए शोध जो है जल्दी अप्रचलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आज की तकनीकी कल बदल सकती है, जिससे अध्ययन जो है वो पुराना पड़ सकता है। अब आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। वैश्विक निजाति विज्ञान हमें यह सिखाता है कि समाज को केवल स्थानीय रूप में नहीं बल्कि वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा मानकर समझना चाहिए। आज के युग में यह निजाति विज्ञान का सबसे आधुनिक और प्रासंगिक रूप है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप क्या सोचते हैं? क्या वैश्वीकरण हमारी संस्कृति बदल रहा है? कमेंट में बताइए। धन्यवाद।